नमस्कार दोस्तों। जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा, संसाधन या कोई खास योग्यता जरूरी है, लेकिन असल में हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। शुभम कुमार की किताब यू बिकम व्हाट यू थिंक में बताया गया है कि आपकी सोच ही आपको वो इंसान बनाती है जो आप हैं। आपने शायद ये कहावत सुनी होगी, जैसा बोगे वैसा काटोगे। ठीक वैसे ही जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। सोच वो बीज है जो आपके सपनों के पेड़ को जन्म देता है। सोच आपकी एनर्जी को दिशा देती है, आपकी आदतों को गढ़ती है और आपके भविष्य को आकार देती है। सोच का विज्ञान। अगर हम थोड़ा दिमागी विज्ञान की बात करें तो आपकी सोच आपके दिमाग में न्यूरॉन्स की तरह चलने वाली विद्युत तरंगे होती हैं। जब आप बार बार कोई विचार सोचते हैं तो दिमाग में उसके लिए खास रास्ते बन जाते हैं, जिन्हें न्यूरल पाथवेज कहा जाता है। जैसे जैसे आप किसी विचार को दोहराते हैं, ये रास्ते मजबूत होते जाते हैं। इसका मतलब है कि आपकी सोच आदत बन जाती है। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव पाथवेज मजबूत होंगे, और अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव रास्ते मजबूत होंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव सोच के प्रभाव। नेगेटिव सोच। जब आप बार बार सोचते हैं मैं असफल हूं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा या मेरा भाग्य खराब है, तो आपकी सोच न केवल आपकी एनर्जी को गिराती है बल्कि आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन भी बढ़ाती है। इससे आपकी सेहत भी प्रभावित होती है, आपकी मनोदशा खराब होती है और आप फेलियर्स के करीब पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जब आप सोचते हैं मैं सक्षम हूं, मैं अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर सकता हूं, तो आपका दिमाग और शरीर दोनों एक साथ काम करते हैं। आपकी एनर्जी बढ़ती है, आपकी मेंटलिटी मजबूत होती है और आप सक्सेस की ओर बढ़ते हैं। अब इसे एक कहानी से समझते हैं। एक बार की बात है, दो दोस्त राम और श्याम थे। दोनों के पास एक एक खेत था। राम हमेशा सोचता था कि बारिश कम होगी, फसल खराब होगी, इसीलिए उसने मेहनत कम की। श्याम सोचता था कि बारिश अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी, इसीलिए उसने पूरी मेहनत लगाई। साल के अंत में क्या हुआ? श्याम की फसल अच्छी हुई, उसने मुनाफा कमाया और खुश रहा। राम की फसल खराब हुई और वह निराश हो गया। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि हमारी सोच हमारे कर्मों को प्रभावित करती है और कर्म ही हमारी जिंदगी का परिणाम तय करते हैं। सोच और पहचान का रिश्ता। हम अपनी सोच से अपने बारे में एक पहचान बनाते हैं। अगर हम सोचते हैं मैं असफल हूं, तो आपकी जिंदगी में असफलता का चक्र चलता रहेगा। लेकिन आप सोचेंगे मैं सफल हूं, मैं सीख रहा हूं, तो आप एक पॉजिटिव पहचान बनाएंगे। इस पहचान का असर आपके बिहेवियर, बोलचाल, आदतों और फीलिंग्स पर पड़ता है। आपकी सोच ही बनाती है आपकी असली छवि। सोच बदलने के लिए सबसे पहला कदम है अवेयरनेस। आपकी सोच को बदलने का पहला और सबसे जरूरी कदम है अवेयरनेस। आप जो सोच रहे हैं उसे पहचानें। अपने विचारों पर ध्यान दें कि वे पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। ध्यान दें कि आपकी सोच आपकी एनर्जी और दिनचर्या को कैसे प्रभावित करती है। दिन में 3 बार 1 मिनट निकालकर अपने विचारों को नोट करें। देखें कि आप किस तरह की सोच में फंसे हुए हैं। पॉजिटिव सोच का बीज बोना। अब बात करते हैं कैसे आप अपनी सोच को पॉजिटिव बना सकते हैं। सुबह उठते ही अपने आप से कहें, आज मैं एक बेहतर इंसान बनने जा रहा हूं। मेरी सोच ही मेरी ताकत है। दिन में कम से कम 1 बार ध्यान लगाएं। यह एकदम छोटे से छोटा 2-3 मिनट का मेडिटेशन हो सकता है, जिसमें आप अपने मन को शांत करें और पॉजिटिव सोच को बुलाएं। अपने आसपास के पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, क्योंकि इंसान अपने माहौल से काफी प्रभावित होता है। पॉजिटिव सोच की 5 सबसे बड़ी शक्तियां। एनर्जी बढ़ाना। पॉजिटिव सोच से आपका दिमाग एक्टिव होता है, जिससे आपकी एनर्जी बढ़ती है। रिश्ते सुधारना। पॉजिटिव सोच से आपके रिश्तों में नरमाई आती है, जिससे रिश्ते मजबूत होते हैं। संकटों का सामना। कठिनाई में भी आप समाधान सोचते हैं, हार नहीं मानते। स्वास्थ्य में सुधार। पॉजिटिव सोच से तनाव कम होता है, जिससे आपकी सेहत बेहतर होती है। फिर है सफलता की संभावना। पॉजिटिव सोच से आपके मन में उत्साह आता है, जिससे आप लक्ष्य तक पहुंचने में सफल होते हैं। अब चलिए
एक कहानी सुनते हैं, सुषमा की सोच ने कैसे बदली उसकी जिंदगी। सुषमा एक मिडिल क्लास लड़की थी। वह हमेशा सोचती थी कि वह अमीर परिवार से नहीं है, इसीलिए वह बड़े सपने नहीं देख सकती। पर एक दिन उसने किताबें पढ़ना शुरू किया और अपनी सोच बदलने लगी। उसने हर दिन खुद से कहा, मैं सफलता की हकदार हूँ। उसने छोटे छोटे कदम उठाए, पढ़ाई पर ध्यान दिया, नई स्किल सीखी। धीरे धीरे उसकी सोच ने उसे आगे बढ़ाया और आज वह एक सफल एंटरप्रेन्योर है। सोच बदलना एक दिन का काम नहीं है, ये रोजाना की प्रैक्टिस है। अगर कोई नेगेटिव विचार आए तो उसे तुरंत पहचानें और उसे पॉजिटिव में बदलें। अपनी सोच के साथ हमेशा धैर्य रखें। दोस्तों, कई बार हमें लगता है कि हम सोच को बदलना चाहते हैं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पाता? इसका कारण है माइंड ब्लॉक्स। ये माइंड ब्लॉक्स हमारी सोच को जकड़ लेते हैं और हमें नेगेटिविटी में फंसा देते हैं। ये माइंड ब्लॉक्स हैं। पहला है फियर। जब आप किसी काम से डरते हैं तो हमारी सोच रुक जाती है। डर हमें नए अवसरों से दूर करता है। उदाहरण के लिए, कोई सोचता है मैं फेल हो जाऊंगा, इसीलिए कोशिश करना छोड़ देता है। सेकंड है डाउट। हम खुद पर भरोसा नहीं करते, इसीलिए अपनी सोच को पॉजिटिव बनाने में कठिनाई होती है। क्या मैं ये कर पाऊंगा? ये सवाल अक्सर सोच को कमजोर कर देता है। थर्ड है पास्ट एक्सपीरियंसेस। हमारे पुराने अनुभव, खासकर फेलियर्स, हमारी सोच पर गहरा असर डालते हैं। अगर हमने पहले गलती की है तो हम सोचते हैं कि हम फिर से फेल हो जाएंगे। फोर्थ है सोशल प्रेशर। परिवार, दोस्त, समाज की राय और आलोचना भी हमारी सोच को प्रभावित करती है। कई बार हम दूसरों की नेगेटिव सोच को अपनाने लगते हैं। फिफ्थ है लेजीनेस एंड लैक ऑफ डिसिप्लिन। जब हम आलसी हो जाते हैं या नियमित प्रैक्टिस नहीं करते तो सोच में बदलाव लाना मुश्किल होता है। सोच को बदलने के लिए जरूरी कदम। अब जब हमें पता चल गया कि क्या क्या मेंटल ब्लॉक्स हैं, तो ये जानना जरूरी है कि इनसे कैसे पार पाएं। अवरोधों को पहचानें और स्वीकार करें। पहला कदम है अपनी सोच में आ रहे नेगेटिव ब्लॉक्स को पहचानें। जब आप इनका सामना करेंगे तो उनका असर कम होगा। इसके लिए हर दिन एक नोटबुक में लिखें कि कौन कौन सी नेगेटिव सोच आपको रोक रही है। उन्हें स्वीकार करें कि ये आपके मन में है, लेकिन आप इन्हें अपने जीवन पर हावी नहीं होने देंगे। क्वेश्चन योर थॉट्स। जो भी नेगेटिव सोच आए उसे बिना तर्क के मत छोड़िए, उससे सवाल कीजिए। अगर आप सोच रहे हैं मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, तो सवाल करें, क्या यह सच है? क्या इसका कोई सबूत है? इससे आप सोच की ताकत को चुनौती देंगे और नेगेटिविटी कम होगी। फाइंड पॉजिटिव अल्टरनेटिव्स। हर नेगेटिव सोच के लिए एक पॉजिटिव विकल्प सोचें। उदाहरण के लिए, मैं फेल हो जाऊंगा को बदले मैं कोशिश करूंगा और सीखूंगा। सेट स्मॉल गोल्स। सोच को बदलना आसान तब होता है जब आप छोटे लक्ष्य हासिल करते हैं। ये लक्ष्य आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। अगर आप पॉजिटिव सोचना चाहते हैं तो रोज एक बार खुद को मोटिवेट करें, जैसे मैं आज एक अच्छी बात करूंगा। क्रिएट पॉजिटिव एनवायरनमेंट। अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपको सपोर्ट करें। नेगेटिव बातों से बचें। चलिए अब हम सोच को बदलने का एक अभ्यास करते हैं। आपकी सोच को सुधारने के लिए ये एक्सरसाइज जबरदस्त मदद करेगी। सोच बदलो, जीवन बदलो एक्सरसाइज। रोजाना सुबह उठते ही 5 मिनट के लिए शांत जगह पर बैठें। अपनी सांसों पर ध्यान दें। अब अपने मन में वह नेगेटिव सोच लाएं जो आपको रोकती है। उसे पहचानें और उससे सवाल करें, क्या ये सच है? अब उसी सोच को एक पॉजिटिव थॉट में बदलें। इस पॉजिटिव सोच को 3 बार जोर से या मन ही मन दोहराएं। अब इसे एक कहानी से समझते हैं। विशाल एक नौजवान था जो हमेशा सोचता था कि वह पढ़ाई में कमजोर है। इस सोच की वजह से उसने पढ़ाई में मन ही नहीं लगाया। एक दिन उसे पता चला कि सोच बदलना जरूरी है। उसने हर दिन खुद से कहा, मैं पढ़ाई में अच्छा कर सकता हूँ। उसने छोटे छोटे टारगेट बनाए और मेहनत शुरू करी। धीरे धीरे उसकी सोच बदली और वह अपने विषय में बेहतर होने लगा। आखिरकार उसने अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर हासिल किए। सोच की आदत कैसे बनाएं? सोच को स्थायी रूप से बदलने के लिए आदतें बनाना जरूरी है। इसके लिए आप डेली अफर्मेशंस का यूज करें। अपने आप से कहें, मैं सक्षम हूँ, मैं अपनी मंजिल पा सकता हूँ। जर्नल लिखें,
हर दिन अपने विचार और महसूस किए गए बदलाव को लिखें। मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं और अपने मन को पॉजिटिव ऊर्जा से भरें। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, रोज कम से कम 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। तो अब पॉजिटिव सोच के लिए 7 असरदार तरीके। डेली अफर्मेशंस अपनाएं, पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताएं, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, नेगेटिव सूचनाओं से दूरी बनाएं, नए ज्ञान सीखते रहें, स्वयं को क्षमा करें और आगे बढ़ें, अपनी प्रोग्रेस को नोट करें। अब आप नीचे कमेंट में लिखें आपकी कौन सी नेगेटिव सोच आपको रोकती है और आप उसे कैसे चुनौती देंगे। आपके जवाब से मैं आपको प्रोत्साहित करूंगी और आपकी मदद करूंगी। सोच और विश्वास, क्यों ये दोनों जुड़े हुए हैं? दोस्तों, सोच और विश्वास 2 अलग चीजें नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर आपके जीवन की नींव बनाते हैं। सोच वह है जो आपके दिमाग में चल रहा है, आपके विचार। विश्वास वह है जो आपकी सोच को ताकत और स्थिरता देती है। आप चाहें कुछ भी सोचें, जब तक आपको उस सोच पर पूरा भरोसा नहीं होगा वह आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं ला पाएगी। विश्वास का मतलब है बिना किसी शक या डर के यह मान लेना कि आप जो सोच रहे हैं वह सच है और आप उसे हासिल कर सकते हैं। विश्वास आपकी सोच को हकीकत में बदलने का पहला कदम है। बिना विश्वास के आपकी सोच कमजोर, डगमगाती और अधूरी रहती है। विश्वास कैसे बनता है? अनुभव से। जब आप किसी काम में लगातार सफलता पाते हैं तो आपका विश्वास बढ़ता है। छोटी छोटी जीतों से आपका मन मजबूत होता है। दूसरों के उदाहरण से विश्वास। किसी की सफलता देखकर भी आपका विश्वास बढ़ सकता है। जब आप देखते हैं कि कोई ऐसा कर सकता है तो आप भी सोचने लगते हैं मैं क्यों नहीं। स्वयं को मोटिवेट करके विश्वास बढ़ाएं। खुद से पॉजिटिव बातें बोलकर अपनी सोच पर भरोसा बढ़ाया जा सकता है। विश्वास बढ़ाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। छोटी जीतों को सेलिब्रेट करें। छोटे छोटे कामों को पूरा करने के बाद खुद को बधाई दें। यह आपके अंदर विश्वास जगाएगा। विजन बोर्ड बनाएं। अपने सपनों और लक्ष्यों की तस्वीरें एक बोर्ड पर लगाएं और रोज उसे देखें। इससे आपके मन में विश्वास बढ़ेगा कि ये सब संभव है। सफल लोगों की कहानियां पढ़ें और सुनें। यह आपको प्रेरित करेंगी और विश्वास बढ़ेगा। अफर्मेशंस का अभ्यास करें। रोजाना खुद से कहें मैं सक्षम हूँ, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ। विश्वास और सोच का चक्र। जब आपका विश्वास मजबूत होता है तो आपकी सोच और भी पॉजिटिव हो जाती है। यह एक ऐसा चक्र है जो आपको सफलता की ओर ले जाता है। अगर विश्वास कमजोर होगा तो सोच भी कमजोर होगी और अगर सोच कमजोर होगी तो कर्म भी कमजोर होंगे। साइकोलॉजी में कहा गया है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोच और विश्वास को लेकर काम करता है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस में लगातार ये संदेश भेजेंगे कि मैं सक्सेसफुल हूँ तो वह आपके व्यवहार को बदलने लगता है और फिर आपकी आदतें, बोलने का तरीका, चाल ढाल सब बदल जाती हैं। इसे एक कहानी से समझते हैं। राज एक ऐसा इंसान था जो हमेशा सोचता था कि वह गरीब है इसीलिए वह अमीर नहीं बन सकता। लेकिन जब उसने अपनी सोच बदली और खुद से कहा मैं अमीर बनने के लायक हूँ तो उसने अपने अंदर का विश्वास जगाया। उसने छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज पर काम किया, नई स्किल सीखी और धीरे धीरे वह एक सफल उद्यमी बन गया। विश्वास को कमजोर करने वाली चीजें। डाउट और फियर, हमेशा खुद पर शक करना विश्वास को कमजोर करता है। नेगेटिव लोग जो आपकी सोच को नीचे गिराते हैं। असफलताओं से डरना, हर असफलता से डरकर विश्वास टूटता है। विश्वास कैसे बचाएं और मजबूत करें? अपनी प्रोग्रेस को नोट करें और छोटी सफलताओं को याद रखें। नेगेटिव लोगों और खबरों से दूर रहें। अपने आप को लगातार मोटिवेट करें। असफलताओं को सीख समझें, ना कि हार। दोस्तों, आज के दिन नीचे कमेंट में लिखिए आप किस बात पर खुद का सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं और किस चीज पर आपको विश्वास बढ़ाने की जरूरत है। मैं आपके जवाबों का इंतजार करूंगी और आपके विश्वास को मजबूत करने में मदद करूंगी। दोस्तों, आपकी सोच आपकी पहचान का सबसे बड़ा हिस्सा है, लेकिन आपकी पहचान तब तक पूरी नहीं होती जब तक वह आपके व्यवहार में नहीं आती। आप जो सोचते हैं वह आपके शब्दों, भावनाओं और कर्मों में बदल जाता है। अगर आपकी सोच पॉजिटिव और प्रेरणादायक है तो आपका व्यवहार भी वैसा ही होगा।
लेकिन अगर आपकी सोच नेगेटिव है तो आपका व्यवहार भी अस्थिर और निराशाजनक हो सकता है। सोच से आदतों तक। आदतें बनती हैं आपकी सोच की प्रतिध्वनि। आदतें वो क्रियाएं हैं जो हम बार बार करते हैं, लगभग ऑटोमेटिक रूप से, और ये आदतें आपकी सोच का प्राकृतिक विस्तार होती हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप अच्छी आदतें जैसे नियमित व्यायाम, संतुलित आहार अपनाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप असफल हैं तो आप आलस्य और टाल-मटोल की आदत डाल सकते हैं। आदतें क्यों जरूरी हैं? आदतें आपकी सोच को व्यवहार में बदलने का सबसे मजबूत तरीका है। आदतें आपकी पहचान को परमानेंट बनाती हैं। एक अच्छी आदत जीवन को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाती है। आदतें कैसे बनती हैं? आदतें 3 स्टेप्स में बनती हैं। पहला है क्यों, कोई चीज जो आदत को शुरू करती है, जैसे सुबह उठना। सेकंड है रूटीन, वो काम जो आप करते हैं, जैसे योग करना। थर्ड है रिवार्ड, वह खुशी या लाभ जो आपको मिलता है, जैसे स्वास्थ्य लाभ। जब यह चक्र बार बार चलता है तो आदत बन जाती है। प्रैक्टिकल टिप्स, सोच से बेहतर आदतें बनाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करें। अगर आप पूरी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो छोटे कदम से शुरुआत करें, जैसे रोज 5 मिनट वॉक करना। रोजाना रूटीन बनाएं, एक निश्चित समय पर अच्छी आदत को दोहराएं। अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करें, दिन भर में अपनी आदत को नोट करें और देखिए कि आपने कितना सुधार किया। नेगेटिव आदतों को पहचानें और बदलें, जैसे आप देर तक मोबाइल देखते हैं तो उसकी जगह किताब पढ़ना शुरू करें। सोच और आदतों को मजबूत करने के लिए 5 प्रभावी तरीके। पॉजिटिव सोच को हर दिन दोहराएं। रोज सुबह शाम खुद से कहें, मैं सफल और स्वस्थ इंसान हूँ। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस करें। अपने मन को स्थिर करने से आप अपनी सोच पर कंट्रोल पा सकते हैं। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, अच्छा खाना, डेली एक्सरसाइज और पर्याप्त नींद। पॉजिटिव माहौल बनाएं, ऐसे दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करें। खुद को पुरस्कृत करें, जब आप अच्छी आदतें बनाएं तो खुद को छोटे छोटे इनाम दें। वैज्ञानिकों के अनुसार किसी आदत को बनाने या तोड़ने में लगभग 21 दिन लगते हैं। इसीलिए आज से कोई एक अच्छी आदत चुनिए और उसे 21 दिनों तक लगातार अपनाइए। सोच को स्थायी बदलाव में बदलना, क्यों है यह जरूरी? दोस्तों, सोच बदलना आसान काम नहीं है, खासकर जब पुरानी सोच आपकी आदतों और विश्वासों में गहराई से बैठी हो। लेकिन यही सोच आपका भविष्य तय करती है। इसीलिए जरूरी है कि सोच में बदलाव सिर्फ टेम्परेरी ना रहे, बल्कि आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, सोच को परमानेंट रूप देने का सबसे बड़ा रहस्य है कंसिस्टेंसी। रोजाना छोटे छोटे कदम उठाते रहना, चाहे उतार चढ़ाव आए, आपको मंजिल तक पहुंचाते हैं। डिसिप्लिन से ही आपकी सोच में सुधार परमानेंट होगा। सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने आप से सवाल करना सीखें, मैं आज क्या सोच रही हूँ? क्या मेरी सोच मुझे मेरी मंजिल की ओर ले जा रही है? क्या मेरी सोच पॉजिटिव है और रचनात्मक है? ये सवाल आपको लगातार अपने मन को जांचने में मदद करते हैं। विफलताओं को अपनाएं, एम्ब्रेसिंग फेलियर्स, विफलताएं सोच को मजबूत करने का जरिया है। जब आप असफल होते हैं तो यह सोचने का मौका मिलता है कि आपकी सोच में क्या कमी थी। विफलताओं से डरना छोड़िए और उसे सीख मानिए। अब इसे एक कहानी से समझते हैं। आरती शुरू में अपने जीवन में बहुत नेगेटिव सोच रखती थी, लेकिन उसने रोजाना सोच बदलने का अभ्यास शुरू किया। कई बार उसे हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कंसिस्टेंसी और धैर्य के साथ उसने अपनी सोच को परमानेंट रूप दिया और आज वह एक सफल ट्रेनर है। प्रेरणा के स्रोत बने, सफल लोगों की किताबें पढ़ें और वीडियोस देखें। प्रेरणादायक बातें रोज अपने आप से कहें। अपने सपनों को याद रखें और उन्हें जिंदा रखें। पॉजिटिव माहौल बनाए रखें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक ऐसा माहौल बनाएं जो आपकी सोच को बढ़ावा दे। नेगेटिविटी से दूर रहें, अपने लक्ष्य और सोच को साझा करें, इससे आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी। रूल्स फॉर स्ट्रेंथनिंग योर थिंकिंग, सोच को मजबूत करने के नियम। रोजाना खुद से बातें करें, अपनी प्रगति का रिकॉर्ड रखें, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और पूरा करें। खुद को हमेशा मोटिवेट करें, अपने आप को कभी मत छोड़िए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों।
अंत में आपकी सोच ही आपकी जिंदगी है। दोस्तों, यह किताब यू बिकम व्हाट यू थिंक यही सिखाती है कि आपकी सोच आपकी ताकत है और आपकी ताकत आपकी जिंदगी को बदल सकती है। आप जो सोचेंगे आप वही बनेंगे। इसीलिए सोच को हमेशा पॉजिटिव, क्रिएटिव और जीवन को बढ़ावा देने वाली रखें। मैं आशा करती हूँ कि इस बुक समरी से आपको अपनी सोच को समझने, सुधारने और पॉजिटिव दिशा में ले जाने में मदद मिली होगी। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी सोच को न केवल समझें बल्कि उसे रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करें। यही आपकी सफलता की चाबी है। अगर आप इस समरी से प्रेरित हुए हैं तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट में लिखें आपकी अब तक की सबसे बड़ी सीख क्या रही और आप अपनी सोच में सबसे पहले क्या बदलना चाहते हैं। मैं आपके अनुभव जानने के लिए एक्साइटेड हूँ और आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। अपनी सोच को हमेशा नए अनुभवों, नए ज्ञान और नए विचारों से अपडेट करते रहें। यही विकास की कुंजी है। धन्यवाद दोस्तों। आपकी सोच बने आपकी सफलता का आधार। याद रखिए, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं।